अंकल जी और आंटी जी है, इन्होंने मेरी कल इतनी हेल्प करी थी ना, मैं भूखा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था खाने के लिए, उन्हें अपने हाथ से मेरे को खाना बना के खिलाया। तो इन्होंने मुझे भाई अपनी दादा दादी की याद दिला दी लिटरली। मैं इसलिए जाते जाते मैंने कहा एक भाई तो बनता है भाई। जाते गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं अभी फ़िलहाल मैं बताऊंगा कहाँ हूँ। इस वक्त मैं हूँ चैंगखोंग के गांव में, जो कि बिल्कुल यहाँ से कंबोडिया का बॉर्डर सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। एक्चुअल में होता क्या है कि मैं कल अपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको सारा चीज़ पता होगा कि मैं लाओस गया था। लाओस ने मेरे को डिपोर्ट कर दिया और डिपोर्ट करने के बाद मैं वहाँ से दोबारा थाईलैंड आया। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम दोबारा जाओ थाईलैंड और थाईलैंड से फ़्लाइट पकड़ के आओ। तो फिर मैं वहाँ से एग्ज़िट का जो मेरा एक स्टैंप लगा था, मैं आपको दिखा दूंगा होता कैसा है। उन्होंने मेरा दोबारा से कैंसिल कर दिया और मेरा अभी 8 या 9 दिन का वीज़ा भी वैलिड है थाईलैंड में। तो मैं अभी 8-9 दिन थाईलैंड में रह सकता हूँ। बट हुआ क्या, वहाँ से जैसे मैं आया तो वहाँ से 3 किलोमीटर बस स्टॉप दूर था वहाँ से। और भाई मेरी ना मतलब हिम्मत नहीं थी कि मैं 100 मीटर भी पैदल चल पाऊँ, क्योंकि खाया पिया कुछ नहीं था। मैंने बैग में मैंने ले रखा था लेकिन मैंने खाया नहीं था कि भाई मैं खुश था लाओस जाऊंगा। और सारी मेरी जो प्लानिंग थी कि भाई लाओस से मेरे को चाइना जाना था, चाइना से थ्रू मंगोलिया रशिया ऐसे करके मेरी जो ट्रिप थी, बट सारी वो ट्रिप बेकार होगी मेरी जो प्लानिंग थी। और उन्होंने भाई मेरे को बाइक वाले ने ना यहाँ पे छोड़ा और मैं बाइक वाले को प्रॉब्लम बता रहा था कि यहाँ पे ना अभी इस वक्त जो टाइम हो रहा 5 बज रहे, 4:30 बजे तक बस थी जो कि मेरे को चिंग माई छोड़ देती ना। यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है। और भाई जो गाड़ी वाले थे ना वो मेरे से चार्ज कर रहे थे अराउंड जाके 2200 बात 2500 बात। भाई 5-5 हज़ार 100 यहाँ से जो 100 किलोमीटर दूर है चैंगराई, जो मैं चेकिंग करके आया था, 5,000 रुपये मांग रहे थे। मैंने कहा मैं 5,000 तो कभी भी नहीं दूंगा इतने के लिए भाई, 5,000 कभी भी नहीं दूंगा मैं। तो मैंने क्या करा भाई, उन्हें बताया और उसने ना जाके कार वाले से बता दी, हिलेक्स करके जो कार होती है ना। तो भाई साहब आए थे साइड में लगा के हंसने लग गए, उन्होंने सारी प्रॉब्लम बता दी उस लड़के ने। और भाई उन्होंने कहा कि एक काम करो आप मेरे कार पे बैठो, और वो चले गए मेरे को स्कूल लेके जाते। स्कूल से आने के बाद वो मेरे को उन्होंने अपने घर बोला था, बट पता नहीं क्या हुआ, उनका घर साइड में ही इधर ही है। और वो मेरे को हॉस्टल में आके और हॉस्टल दिला के चले जाते वो मेरे को। और मैं उन्हें लाख मना करता हूँ कि नहीं मैं दे दूँगा। पता नहीं कितने का हॉस्टल पड़ा, बट मैं आई थिंक उन्होंने मेरे अंदाज से जो उन्होंने पैसे दिए मैंने देखे करीब 200 बात थे वो। तो वही 500 के समथिंग का हॉस्टल पड़ा है। रूम मैं आपको दिखा दूंगा। फ़िलहाल देखो ये पूरा, ये जो इस साइड से देख रहे हो ना, ये पूरे कमरे हैं भाई, पूरे कमरे। हालांकि यहाँ पे जो वाईफाई का नेटवर्क है वो सही से नहीं आ रहा। और इस वक्त देखो मैं पूरा विलेज में हूँ, मतलब अगर ये जो दीवार उस साइड देखोगे आप तो पूरी खेती हो रखी है। और कल हुआ क्या, एक्चुअल में मैं शाम में आया था यहाँ पे तो मेरे को बहुत भूख लग रही थी भाई। मैंने बोला कि मैं सोया भी नहीं था सही से, तो सोया आके मैं, और मेरे को भूख लग गई। मैं गया उधर, मैं अंकल आंटी से मिलाऊंगा। अंकल आंटी ने मैंने कहा कि अंकल आंटी आप मेरे से पैसे ले लो और मेरा ना कुछ बना दो खाने के लिए। मैं ऐसे बोलने वाला था लेकिन मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी बोलने की। उन्होंने भाई मेरे लिए 3 अंडे का और चावल बना के दिया और मैंने उन्हें 50 बात दिए। और ये देखो साइड में भाई खेती है पूरी एकदम, यहाँ से पूरा कुछ इस तरीके का नज़ारा है। इस वक्त मैं सॉलिड कह लो जो बॉर्डर कहते हैं ना, लास्ट एरिया कह लो अब थाईलैंड, उस कोने पे हूँ मैं लास्ट लैंड में। तो यार देखो मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलता हूँ आपको, अगर देखा होगा बैंकॉक में, पता है मैं उस एरिया में कितनी मैंने कोशिश करी चेकिंग करने की, बट किसी ने मेरे को लिफ्ट ही नहीं दी भाई। एक सिंगल बंदे ने भी मेरे को लिफ्ट ही नहीं दी है। और जैसे मैं गांव की तरफ आया हूँ ना तो मुश्किल से मेरे को कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा 1 घंटा। लोग भाई लिफ्ट दे, बड़ी बड़ी कारों में लिफ्ट दे रहे लोग, लिफ्ट भी दे रहे हॉस्टल में लाके, कोई घर पे लाके, कोई खाना खिला रहा भाई। मतलब
लास्ट में ना भाई ऐसा करा ना थाईलैंड वालों ने, मेरे मतलब जो मेरी थिंकिंग थी ना पूरी पूरी चेंज हो गई है भाई इन लोगों को लेके कि नहीं भाई थाईलैंड के लोग जो मतलब गांव साइड में भाई देखो टाउन का एक्चुअल में होता क्या है कि टाउन में ना बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, सारे अलग अलग कंट्री के होते हैं, ये लोग रोज़ देखते हैं। तो वहाँ पे यार एक नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई रोज़ टूरिस्ट मिल रहे देखने के लिए, कौन उतना देखता है। बट यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे बहुत रेयर चांस है कि इस साइड कोई आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्टी प्लेस नहीं है, एक भी प्लेस नहीं है आसपास, क्योंकि ये लास्ट लैंड है थाईलैंड का। और फिलहाल अभी देखो मैं ये जो 8 करके कमरा है ना, ये अपना कमरा है, ये इन्होंने भाई साहब ने दिलाया है मेरे को। मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। सेपरेट कमरा है भाई, कोई वो नहीं है, हालांकि एसी नहीं है इसमें। ये देखो भाई कुछ इस तरह के कपड़े, मेरे कपड़े कल गीले थे तो मैंने कपड़े अपने यहाँ पर डाल दिए सूखने के लिए। ये बैग पड़ा है, ये पूरा बेड पड़ा है। और हालांकि ये इस साइड बैग में कुछ भी नहीं है, ये बंद है। और ये भाई थोड़ा सा किचन है और ये वॉशरूम है। तो यही है। मैं आपको स्टैम्प दिखाऊंगा जो मेरे को एग्जिट का स्टैम्प लगा है कि होता कैसा है एक्चुअल में। बट देखो जब डिपोर्ट होता है ना तो घबराना नहीं चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि देखो तकलीफ होती है दोबारा बैक आने में, क्योंकि आपकी प्लानिंग होती है सारी वो चौपट हो चुकी होती है। तो मेरी प्लानिंग चौपट होगी, कोई बात नहीं। मेरे को इस चीज़ का बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि भाई नो लैंड बॉर्डर ओपन फॉर इंडियंस, उन्होंने ऐसा बोला मेरे को। मैंने रीज़न मांगा क्योंकि जो लास्ट बस थी ना उसमें करीब 20-22 फॉरेनर आए, तो उन्होंने मेरे को सिंपल में ये रीज़न दे दिया। ये कोई रीज़न नहीं है भाई, बहुत सारे लोग गए भी है, बट कह लो मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, मेरे पासपोर्ट पे सिर्फ थाईलैंड का स्टैंप लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम बॉर्डर क्रॉस क्यों कर रहे हो, तुम भाई एयर जाते ना, तुम अभी फ्रेशर हो, तुम्हारा ये सारी भी बात कही भाई। मेरे को लिटरली पता है कैसा लगा कि भाई मैं यूएस वीज़ा का इंटरव्यू दे रहा हूँ। 1-1, 2-2 घंटे यूएस वीज़ा का इंटरव्यू होता है, करीब 40-45 मिनट तक। 3 ऑफिसर, 2 ऑफिसर थे, एक लेडी थी, तीनों ने बैठ के भाई मतलब मेरे से क्या कुछ नहीं पूछा, हर एक क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। मेरे को ये भी नहीं पता, मेरे को ये तक पूछ रहे कि भाई यहाँ से लोंग प्रवांग और वियंताने की दूरी कितनी है। भाई ऐसे थोड़ी वो करके जाऊंगा कि मैं यहाँ से दूरी कितनी है, ये सब कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछने वाला। तुम ये पूछोगे क्यों आ रहे हो, कितना कैश कैरी कर रहे हो, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, वहाँ से फिर क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें पूछोगे ना। ये चीज़ थोड़ी है, ये वाहियात क्वेश्चन है भाई। तुम्हें कुल मिला के यही है कि तुम्हें डिपोर्ट करना था, तुमने पहले ही मन बना लिया था। बट कोई बात नहीं है भाई। हालांकि जब डिपोर्ट का स्टैंप लगता है ना तो मैं थाईलैंड आया, तो उन्होंने मैंने यहाँ से जो एक तरह से जो छोड़ते ना जब कंट्री, तो एक स्टैंप लगता है, बट उन्होंने उस स्टैंप को ना उसी स्टैंप पे कैंसिल का वो मार दिया और दोबारा से मेरा वीज़ा जो है वो वैलिड हो गया। मैं आपको पासपोर्ट ज़रूर दिखाऊंगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी नेक्स्ट मूव बहुत जल्द लेने वाला हूँ मैं। किसी ना किसी कंट्री तो जाएंगे, और वो भी एकदम भाई सस्ते में जाएंगे। एकदम प्लान है कि वो एकदम सस्ते में जाएंगे, चाहे कोई भी कंट्री हो। लेकिन भाई वो सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, चाइना जाएंगे 100%, चाहे कैसे भी जाना हो। हालांकि देखो अभी नया पासपोर्ट है, तो अब मैं सोच रहा हूँ 2-3 कंट्री पहले मैं वो चाहे बाई ट्रेन से जाऊँ चाहे एरोप्लेन से जाऊँ, जो सस्ती पड़े मेरे को मैं उसी से जाऊँगा भाई। मैं शायद जाऊँगा क्योंकि थोड़ी सी ना ट्रैवल हिस्ट्री अब हो जाए, फिर उसके बाद सिर्फ बाई लैंड करेंगे और हिचहाइकिंग। भाई मैं भर के एडवेंचर दूंगा, प्रॉमिस है आप सब लोगों से। मैं कल खुद अपसेट होगा कि ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं क्या कर सकता हूँ अब, कोई भी नहीं कर सकता यार। जब शुभम भाई की अपनी वीडियो देखी होगी, शुभम भाई जब लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, शुभम भाई को भी डिपोर्ट कर रहा था। शुभम भाई बैक आए थे दोबारा, उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी थी जाने के लिए, क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं होता ना, वीज़ा कम दिन का बचता है हमारे पास। इसलिए अगर आपको ऐसा करना है ना भाई, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 7 से 8 दिन पहले करो, जब आपका वीज़ा वैलिड हो। क्यों, अगर इनकेस अगर आप डिपोर्ट हो जाते हो तो भाई अब बैक आके आपके पास टाइम मिलेगा। अगर आपके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम होगा ना भाई, तो आप फ्लाइट बुक करोगे ना, तो आपको एक कॉस्ट नहीं, वो कॉस्ट डबल पड़ेगी। जैसे 10,000 की फ़्लाइट है ना, वो 20,000 की पड़ेगी ऑन द स्पॉट। अब 7-8 दिन का क्या है कि अब इससे मैं अगर 5-6 दिन बाद की भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो सस्ती पड़ेगी वो। तो यही केस है भाई। और मैं अब चिंग माई निकलूँगा यहाँ से, और चिंग माई निकल के
वहाँ से मैं बहुत जल्द नेक्स्ट मूव ले लूँगा कहाँ जाना है। मे भी हो सकता है मैं मलेशिया जाऊँ, मलेशिया वीज़ा फ्री है तो बाई एयर ही जाने में फ़ायदा है, क्योंकि मेरे लिए आसान होगा कि वहाँ पे बाई एयर जाने से ना थोड़ा क्वेश्चन कम पूछ रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट है दिक्कत। और अभी रिसेंटली जो मेरे उस पर डिपोर्ट का स्टैंप लगा है तो भाई वो पेज पलटाएंगे तो दिखेगा ना वो, तो बाई एरोप्लेन जाऊँगा तो वो आसान होगा। मेरे से पूछेंगे रीज़न तो मैं बता दूंगा, मेरे को नहीं लग रहा है रीज़न पूछेंगे, बट इस बार पूरी प्लान करके जाऊँगा कि हाँ भाई। अंकल जी है और अम्मा जी, कम कम कम। सो भाई अंकल जी और आंटी जी है, इन्होंने मेरी कल इतनी हेल्प करी थी ना, मैं भूखा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था खाने के लिए, उन्हें अपने हाथ से मेरे को खाना बना के खिलाया। मेरे को कल भाई मेरे को अपनी दादा दादी की याद आ गई जो इन्होंने मेरे लिए किया है ना। और अब ये मेरे को बता रहे कि यहाँ से बेटा आप चले जाओ हाईवे पे आपको यहाँ से कुछ देर पैदल जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बस मिलेगी। सो थैंक यू फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड खाफुन खा। नेक्स्ट टाइम अगेन आई एम कम टू हियर एंड या ओके बाय 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 बाय। तो भाई बाय बाय हो गया, बट कहते ना यार कि जो आदमी ऐसा करे ना भाई तो वो आदमी दिल छू लेता है। तो इन्होंने मुझे भाई अपनी दादा दादी की याद दिला दी लिटरली। मैं इसलिए जाते जाते मैंने कहा एक बाय तो बनता है भाई जाते वक्त, क्योंकि ऐसे लोग भाई बहुत कम मिलते हैं, जब मिलते हैं ना तो आपका दिन एकदम शुभ हो जाता है। भाई एक छोटी सी लिफ्ट मिल गई है मुझे